हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यपत्रक 51, 52 व 53। हल करते हैं कार्यपत्रक 51, जिसकी दक्षता है गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले कहानी पढ़ते हैं। अमन और सलीम अच्छे दोस्त थे। व्यापार के कारण अमन को कुछ वर्षों के लिए शहर से बाहर जाना था। उसने सलीम से कहा कि मेरे पास एक भारी और कीमती लोहे की छड़ी है, क्या तुम मेरे लौटने तक उसे अपने पास रख लोगे? सलीम सहमत हो गया। कुछ वर्षों के बाद अमन वापस आया और सलीम से मिलने गया। उसने अपनी छड़ी वापस मांगी। सलीम ने क्षमा मांगते हुए कहा कि लोहे की छड़ी को चूहे खा गए हैं। अमन ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। तुम अपने पुत्र अनस को मेरे साथ भेज दो। मैं यात्रा से जो उपहार लेकर तुम्हारे लिए लाया हूँ वह उसके साथ भेज दूंगा। सलीम ने अनस को अमन के साथ भेज दिया। अमन अनस को अपने साथ ले गया और कुछ खिलौने जो उसने खरीदे थे उसे देकर ऊपर वाले कमरे में खेलने को भेज दिया। जब अनस वापस नहीं आया तो चिंतित सलीम अमन के घर पहुंचा और अपने पुत्र के बारे में पूछने लगा। अमन ने कहा, रास्ते में एक भयानक घटना घटी। एक चील झपट्टा मारकर उसे ले गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। सलीम ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यह कैसे संभव है? अमन ने कहा कि जब चूहे लोहे की छड़ी खा सकते हैं तो चील भी आपके लड़के को उठाकर ले जा सकती है। सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह लोहे की छड़ी अमन को वापस कर अपने पुत्र को लेकर घर आया। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। पहला है, अमन ने व्यापार पर जाने से पहले सलीम के पास क्या छोड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा लोहे की छड़ी। दूसरा है, असल में लोहे की छड़ी को क्या हुआ था? तो उसे सलीम ने उसे अपने पास रख लिया था। तीसरा है, सलीम के अनुसार छड़ी के साथ क्या हुआ था? सलीम के अनुसार कुछ चूहों ने उसे खा लिया था। अगला है चौथा, इस कहानी में लालची कौन था? तो इसमें लालची था सलीम। प्रश्न नंबर 5, वाक्य पूरा कीजिए। अमन ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती है। प्रश्न नंबर 6, यदि आप अमन की जगह होते तो क्या करते? उत्तर है इसका, यदि मैं अमन की जगह होता तो ठीक वैसा ही करता जैसा अमन ने सलीम के साथ किया था। कार्यपत्रक 52, दक्षता है इसकी व्यवहारिक व्याकरण मुहावरों का प्रयोग कर पाना। जंगल में एक गुफा थी जिसमें एक गीदड़ रहता था। उसने पहाड़ी के नीचे एक पेड़ पर रहने वाले गिद्ध से दोस्ती कर ली। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। दोनों मिलकर भोजन की तलाश करते थे। कभी कभी जब भोजन नहीं मिलता तो उन्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता। एक दिन गीदड़ भोजन की तलाश में गांव की ओर चला गया। गांव वाले उसे मारने को दौड़े तो गीदड़ वहां से 9-2-11 हो गया। गांव वालों ने उसका पीछा किया। गीदड़ ने गिद्ध की मदद मांगी, लेकिन वह चिकना गड़ा निकला और वह भी छूमंतर हो गया। गीदड़ का दिल टूट गया। ये हमने कहानी पढ़ी। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए मुहावरों के सही अर्थ में सही का निशान लगाइए। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इसका सही अर्थ होगा एक जैसी आदत के। दूसरा है 9-2-11 होना, इसका सही अर्थ होगा भाग जाना। तीसरा है चिकना गड़ा निकला, यानी किसी बात का असर ना होना। प्रश्न नंबर देखते हैं 2, वाक्य में दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। क है, आपस में झगड़े में सब कुछ चौपट हो जाना, यानी सब कुछ बर्बाद होना। घर के काम में सबको हाथ बटाना चाहिए, यानी मदद करना चाहिए। मुसीबत में लोग आंखें फेर लेते हैं, यानी अनदेखा करना। चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी, यानी धोखा देना। मां गुस्से में लाल थी, यानी क्रोधित होना। चेतक घोड़ा हवा से बातें करता है, यानी बहुत तेज दौड़ना। अगला है, मीना ने नाक में दम कर दिया, यानी बहुत अधिक परेशान करना। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। दिए गए मुहावरों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा करिए। पहला है, कहानी सुनते सुनते गौतम की पलक झपकने लगी। तो यहाँ पलक झपकना हो गया। ऐसे ही सैनिकों ने आतंकवादियों की खाली जगह दिए तो छक्के छुड़ाना, यानी छक्के छुड़ा दिए।
अगला है अपमानजनक शब्द सुनकर के वो आग बबूला हो गया। कार्यपत्रक 53 व्यावहारिक व्याकरण वाक्यों में क्रियाकाल को पढ़कर समझना और लिख पाना। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। रमा खाना बना रही है तो एक अभी बना रही है तो ये वर्तमान काल हो गया। कुत्ता भौंक रहा था यानी भूतकाल का काम हो गया तो भूतकाल में हो गया। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं अभी उड़ रहे हैं तो ये वर्तमान काल हो गया। चित्रकार चित्र बनाएगा तो ये भविष्य काल का हो गया, अभी काम नहीं हो रहा है आगे होगा तो भविष्य काल हो गया। बादल गरज रहे थे तो ये भूतकाल का हो गया। अगला है दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उनका काल बताइए। वह सिनेमा गया होगा तो यह गया होगा क्रिया है, ये भूतकाल की हो गई। ऐसे ही हमें बताना है। पहला है वाक्य अंजू पढ़ रही है तो ये वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, पढ़ रही है अभी तो वर्तमान काल हो जाएगा। अगला है ख तेज आंधी आई थी यानी भूतकाल का है, यहाँ भूतकाल हो जाएगा। पिताजी पत्र लिखेंगे आने वाले समय में लिखेंगे तो ये भविष्य काल हो जाएगा। कल तुम आ जाना आने वाले कल को बुला रहा है तो ये भी भविष्य काल हो जाएगा। हम शाम को बाजार जाएंगे अभी गए नहीं है अभी शाम को जाएंगे तो यहाँ भी भविष्य काल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। मोहन हॉकी खेल रहा है, खेलना वर्तमान काल बनाना है तो खेल रहा है। सब छात्राएं घर चली जाना भूतकाल बनाना है तो चली गईं। मैं कल दिल्ली जाना क्रिया से बनाना है शब्द भविष्य काल में तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अगला है सुधा ने झूठ बोलना भूतकाल में बनाना है तो बोला था। सुधा ने कल झूठ बोला था। हम विद्यालय जाना वर्तमान काल में तो हम विद्यालय जा रहे हैं, ये वर्तमान काल का हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। जैसे करण खाना खाएगा भविष्य काल का हो गया, आने वाले समय में खाएगा। पहला है का सुमन अनीता से बात कर रही है अभी बात कर रही है तो वर्तमान काल हो गया। आप किसके साथ खेलने जाएंगे यानी भविष्य में तो ये भविष्य काल हो गया। बारिश होने की संभावना है अभी चालू नहीं है, होने की संभावना है आने वाले समय में तो ये भी भविष्य हो गया। मुझसे भूल हो गई यानी पहले ही हो गई है भूल तो भूतकाल हो गया। प्रेमचंद ने कई किताबें लिखी ये भी भूतकाल हो गया। कार्यपत्रक 54 दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। आपने बस की यात्रा पाठ पढ़ा है। इस पाठ में आप बस के मालिक हैं। बस के खराब होने पर श्याम सुंदर नाम का एक यात्री आपसे शिकायत करने आया है। बस की विशेषताएं बताते हुए आप श्याम सुंदर को जवाब दीजिए। श्याम सुंदर कह रहा है कि आपकी बस खराब थी तो हमें बताना चाहिए था। बस का मालिक यानी मैं, जी खराब कहाँ है, चल तो रही है। फिर आगे श्याम सुंदर कहेगा सही है तो बार बार रुक क्यों जाती है। फिर मालिक यानी मैं कहूँगा मशीन है कभी कभी समस्या हो जाती है। श्याम सुंदर कहेगा पहले बताया होता तो हम इस बस में सफर ना ही करते। मालिक यानी मैं कहूँगा साहब ये शाम की अंतिम बस है, इसके बाद और कोई बस नहीं है। श्याम सुंदर अगले दिन आ जाते। मालिक मैं कहूँगा आप पहले ही इस बात पर विचार कर सकते थे, अब क्या फायदा। श्याम सुंदर कहेगा हाँ पर आप यात्रियों की जान से खेल रहे हैं। मैं कहूँगा मालिक साहब ऐसा कुछ नहीं है, प्रतिदिन आती जाती है। श्याम सुंदर हमें समय पर पहुंचना है, आगे भी जाना है। मालिक आप चिंता ना करें, दूसरी बस आती ही होगी। कार्यपत्रक 55 दक्षता है विभिन्न विधाओं को विविध शैली में लिख पाना। नीचे लिखी कविता को कहानी में बदलकर लिखिए। यहाँ हमारे लिए कविता दे रखी है। सुनो गधे की एक कहानी, उसने की कैसी शैतानी। जब होती थी रात घनेरी, तब करता था वह नित फेरी। चुपके चुपके बाहर जाता, खेतों से गेहूं खा जाता।
गेहूं खा खा मस्ती छाई। तब क्या उसने उसके मन में आई, खाग वाल बाग की उसने पाई, उसने सूरत अजब बनाई। पहनी उसने खाल बदन में, चला खेत चरने फिर वन में। तब कुछ गधे बोले ही ज्यों, ये भी बोला चीपों चीपों। खुली बाग की कलई सारी, तब तो सामत छाई बारी। डंडे लगे धड़ाधड़ पड़ने, लगे गधे के पैर उखड़ने। भगा वहां से यह बेचारा, सभी तरफ से हिम्मत हारा। गिरते पड़ते घर को धाया, मरते मरते प्राण बचाया। ये कविता दी हुई है। इस कविता से हमें कहानी बनानी है। इस कविता को कहानी के रूप में लिखना है। तो हमने लिखा है इसको। एक गधे की कहानी सुनाते हैं। एक बार एक शैतान गधा था। जैसे ही रात होती थी वह बाहर निकल जाता था। वह चुपके चुपके से खेतों में जाकर गेहूं खा जाता था। प्रतिदिन गेहूं खा खाकर उसको मस्ती आ रही थी। एक दिन उसके मन में शैतानी आई तो उसने शेर की खाल ओढ़ ली। उसने अपनी सूरत अजब तरीके की बना ली और शरीर में बाघ की खाल पहन ली। फिर वह खेत में गेहूं चरने चला गया। उसी समय कुछ गधे चीपों चीपों की आवाज निकालने लगे तो स्वभाव के कारण वह भी आवाज निकालने लगा। इससे उसकी पोल खुल गई। इससे खेत के मालिक ने डंडे से उसकी जोरदार पिटाई लगाई और गधा वहां से दुम दबाकर भागने लगा। वह पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था, लेकिन जैसे तैसे गिरते पड़ते अपने प्राण बचाकर अपने घर पहुंचा और अपने किए की सजा पाकर अक्ल ठिकाने आ गई। ये हमने कहानी बनाई है बच्चों। आप अपने हिसाब से कहानी बना सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।